नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज स्टडी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह ही आज भी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स हैं करंट अफेयर के, उसको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आइए इससे पहले हम लोग एक कोटेशन देखते हैं। अगर सूरज की तरह चमकना है तो तपन सहना पड़ेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे किसी टारगेट तक पहुंचना है तो मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य क्या है अपनी तेज रोशनी को बिखेरता है, तो क्या उसको यानी बहुत ज़्यादा तपन भी सहनी पड़ती है। दोस्तों, उसी प्रकार से व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, आइए इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को बनाया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, हम लोग बात करें, अगर हमारे जो ये आपको चित्र में दिख रहे हैं, हमारे ऋषभ पंत एक उम्दा बल्लेबाज, जो कि इनको क्या उत्तराखंड सरकार ने क्या बनाया है, इसको यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इनको उत्तराखंड राज्य का। तो दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही हमारी एक महत्वपूर्ण कौन फूलों की घाटी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ है। तो दोस्तों कहाँ है, ये हमारी उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारे जो नए सीएम जो बने हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने क्या किया है, ऋषभ पंत को जो है राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, अब हम लोग बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है, हमारी 70 विधानसभा सीट है। दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया है कि राज्य के युवाओं को खेल और जन स्वास्थ्य को प्रति यानी प्रोत्साहित करने के लिए इनको क्या किया है, राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो दोस्तों, ये कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उत्तराखंड सरकार ने इनको क्या बना दिया, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, अब हम लोग बात करें, जनवरी 2019 में पंत को 2018 आईसीसी अवार्ड में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी नामित किया गया है। कब, 2018 में। दोस्तों, फरवरी 2021 पंत को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया था। दोस्तों, इनको क्या मिला है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। दोस्तों, कब, जनवरी 2019 में, और फरवरी 2021 में पंत को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। दोस्तों, आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने किदाम्बी श्रीकांत। दोस्तों, बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें हम लोग, तो दोस्तों बैडमिंटन क्या है, हमारा एक कह सकते हैं विश्व स्तर का खेल है, और इसमें क्या है, हमारे भारतीय बने यानी पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने रजत पदक हासिल किया है इसमें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ये कौन है, हमारे किदाम्बी श्रीकांत। दोस्तों, अब हम लोग कुछ अगर टूर्नामेंट की बात करें तो हमारे टूर्नामेंट में कुछ ऐसे जो खेल होते हैं, तो उसमें जो है इन्होंने किसमें, बैडमिंटन में हासिल किया है। ऐसे दोस्तों बात करें कि कुछ हमारे खेल और उससे संबंधित प्लेयर यानी कितने किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्रिकेट, सबसे पहले हमारा लोकप्रिय जो हमारा खेल है क्रिकेट, उसमें क्रिकेट, उसके बाद में फिर कौन सा है, फुटबॉल, उसके बाद में हम लोग बात करें हॉकी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है तीनों में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसमें क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने, 11 प्लेयर होते हैं। दोस्तों, और हम लोग अगर बात करें इसी प्रकार से बास्केटबॉल, एक हमारा ये भी महत्वपूर्ण खेल है। बास्केटबॉल में दोस्तों बात करें कितने, ये 5 प्लेयर होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें रग्बी फुटबॉल, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों कितने होते हैं, 15 प्लेयर्स होते हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें टेबल टेनिस, कौन सा, टेबल टेनिस में दोस्तों, टेबल टेनिस की बात करें इसमें कितने होते हैं, 0-5 यानी 5 प्लेयर होते हैं। फिर उसको दोस्तों मतलब खो खो, खो खो में जो होते हैं दोस्तों 9 प्लेयर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने सिंगापुर के लोह कीन यू को हराया है। किसने, किदाम्बी श्रीकांत ने किसको हराया है, ये दोस्तों उन्होंने रजत पदक हासिल किया है, कहाँ, स्पेन में। और उन्होंने किसको हराया, सिंगापुर के लोह कीन यू को हराया है। दोस्तों, हम लोग बात करें स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, मैड्रिड। उसके बाद में दोस्तों बात करें सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर सिटी। रजत पदक ने श्रीकांत को अतीत में उप विजेता रही पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बराबर स्थान पर ला दिया है। दोस्तों, लोग विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले कौन अपने देश के पहले पुरुष बन गए हैं। दोस्तों, हम लोग अगला टॉपिक देखें, स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से लॉन्च किया
52 स्टारलिंक उपग्रह। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है, ये हमारी अमेरिकी कंपनी है। तो उसने क्या किया है, 52 यानी स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। कब? 18 दिसंबर 2021 को। एक स्पेस एक्स रॉकेट ने 18 दिसंबर कब 2021 को कैलिफोर्निया से 52 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाया। दोस्तों इससे पहले हम लोग बात करें, हमारा जो फाल्कन 9 रॉकेट था तटीय वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था। दोस्तों फाल्कन 9 क्या है, ये फाल्कन का पहला चरण वापस आया और समुद्र में स्पेस एक्स ड्रोन शिप पर उतरा। यह मिशन, यह दोस्तों पहली बार है कि इसने कहाँ उतारा, ड्रोन शिप पर, यानी हमारे समुद्र में बीचों बीच में उतारा। यह मिशन स्टारलिंक का 34वां प्रेक्षण था, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 2000 उपग्रहों का एक समूह है। दोस्तों मिशन स्टारलिंक का कितना, 34वां प्रेक्षण था। दोस्तों हम लोग बात करें, अगला हमारा टॉपिक है एनएचपीसी ने 9 राज्यों और नेपाल में बनाई 27 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की योजना। दोस्तों अब हम लोग बात करें स्वच्छ ऊर्जा क्या है। दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा की बात करें हमारी, जैसे कि सौर ऊर्जा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है? सौर ऊर्जा। दोस्तों अब सौर ऊर्जा की बात करें तो ये क्या है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। दोस्तों सौर ऊर्जा यानी इंटरनेशनल नेशनल सोलर अलायंस ISA। दोस्तों ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इसकी जो एजेंसी है, किसकी, यानी सोलर एजेंसी है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय बात करें तो ये कहाँ है, हमारे भारत के गुरुग्राम। दोस्तों इसका पहले नाम क्या था, गुड़गांव, जो कि कहाँ पड़ता है, ये आपका हरियाणा में पड़ता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें हरियाणा की राजधानी कहाँ, चंडीगढ़, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो चंडीगढ़ क्या है, ये भी एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। दोस्तों हम लोग बात करें कि NHPC लिमिटेड ने 9 राज्यों और नेपाल में 27,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की नई जल विद्युत और सौर परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों किसने, नेपाल में। नई क्षमताएं उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में स्थापित की जाएंगी। दोस्तों हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसमें हमारे जो CM हैं वो कौन है, हमारे CM योगी आदित्यनाथ। दोस्तों और उसके बाद गवर्नर की बात करें तो ये कौन है, हमारे यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। दोस्तों अगर हम लोग बात करें बिहार, बिहार में इसमें CM कौन है, हमारे नीतीश कुमार। अब दोस्तों हम लोग बात करें कि इसकी बिहार की राजधानी कहाँ, पटना। उड़ीसा जो कि हमारे यहाँ पर गवर्नर है कौन, गणेशी लाल, और जो CM है वो कौन है, नवीन पटनायक। दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी कहाँ, जयपुर। दोस्तों जयपुर की बात करें, जयपुर क्या है, इसको गुलाबी नगर भी कहा जाता है। दोस्तों अगला हम लोग बात करें तमिलनाडु, क्या हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु राजधानी कहाँ, चेन्नई। केरल की कहाँ, तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की मुंबई। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। उड़ीसा की कहाँ है, भुवनेश्वर। दोस्तों यहाँ पर है क्या, नई क्षमताएं जो है बिजली, जल विद्युत परियोजनाएं और सौर विद्युत परियोजनाएं, इनको स्थापित किया जाएगा। NHPC के CMD अगर बात करें, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो कौन है, अभय कुमार सिंह, उन्होंने जानकारी दी है। दोस्तों विद्युत मंत्रालय के अधीन NHPC भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगला हमारा टॉपिक है कि भारतीय नौसेना ने शुरू किया स्टील्थ विध्वंसक मार्बुगाओ का पहला समुद्री परीक्षण। दोस्तों मार्बुगाओ की बात करें तो ये गोवा का क्या है, एक बंदरगाह है। इसके नाम पर एक जहाज़ का नाम रखा गया है जिसका नाम विध्वंसक मार्बुगाओ के लिए पहले समुद्री परीक्षण किया। तो मझगांव डाक्ट शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और निर्मित जहाज़ का नाम गोवा के बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने 2022 के मध्य में स्टील्थ विध्वंसक को चालू करने की योजना बनाई और तब इसे INS मार्मुगाओ के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करें नौसेना, तो नौसेना कितनी कमान है, ये दोस्तों 3 है, पूर्वी और पश्चिमी और मध्य कमान। दोस्तों हम लोग बात करें अब भारतीय नौसेना में क्या 2022 तक में क्या किया गया, स्टील्थ विध्वंसक को चालू करने के लिए योजना बनाई गई है। दोस्तों नौसेना की बात करें, उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो हमारा नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है राजनाथ सिंह ने शुरू की GIS आधारित स्वचालित जल आपूर्ति। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनके पास मंत्रालय है। हमारे राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के। छावनी बोर्ड के निवासियों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स जो है सिस्टम को इन्होंने आधारित लॉन्च किया है। स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली को यहाँ शुरू किया है। दोस्तों मॉडल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी BSAIS द्वारा विकसित किया गया है। यह देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली है और पानी के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अनुमोदन की सुविधा प्रदान करनी है। दोस्तों हम लोग अगर अगला क्वेश्चन बात करें, दोस्तों प्रीतिजर पुरस्कार, इसके कौन विजेता, हमारे जो है वास्तुकार रिचर्ड रोजर का हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों
अगर हम इनकी बात करें तो हमारे ये लंदन के चीज गेटर और पेरिस में प्रसिद्ध बहु रंगीन पाइप के ढके पोम्पिडो कला केंद्र सहित दुनिया भर में कई ऐसा ऐतिहासिक उन्होंने इमारतें बनाई हैं। किसने दोस्तों? रिचर्ड रोजर्स ने। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, हमारे यहाँ 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से? प्रित्जर और एक होता है पुलित्जर। दोस्तों अगर पुलित्जर की बात करें हम लोग, प्रित्जर क्या है? ये हमारे आर्किटेक्चर में दिया जाता है, यानी इमारतों को बनाने में। उसके बाद में दोस्तों पुलित्जर की बात करें, ये हमारा पत्रकारिता का पुरस्कार है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2021 का पुलित्जर यानी प्रित्जर, और प्रित्जर की बात करें तो ये किसको दिया गया है? तो प्रित्जर पुरस्कार मिला है दोस्तों एनी लेकेटन एंड जीन फिलिप। एनी लेकेटन, तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है? प्रित्जर पुरस्कार है दोस्तों, यानी पत्रकारिता में, सॉरी ये आपका जो है आर्किटेक्चर में दिया जाने वाला, यानी कौन सा? आर्किटेक्चर में दिया जाने वाला पुरस्कार है। दोस्तों हम अगला बात करें, हमारा जो प्रित्जर है दोस्तों, प्रित्जर जो है ये किस में दिया जाता है? प्रित्जर पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों ये दिया गया है सॉरी कौन सा? सॉरी आप देखिए पुलित्जर, प्रित्जर तो मैंने बता दिया था, पुलित्जर ये दोस्तों ये पुरस्कार किसको दिया गया? 2021 में दिया गया डसेला फ्रेजर। डसेला फ्रेजर को दिया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है 2021 का कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है कि देखो ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, कौन है? हमारे अभिनेता तुषार कपूर। इन्होंने दोस्तों बैचलर डेड, इनको भी बोला जाता है, तुषार कपूर ने नई पुस्तक बैचलर डेड की घोषणा की है। दोस्तों अभिनेता तुषार कपूर ने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डेड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर की घोषणा की है। पुस्तक उनके पितृत्व की यात्रा पर प्रकाश डालेगी। दोस्तों पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन इंडिया द्वारा किया गया। दोस्तों इसका ऑफिस कहाँ पर है? गुड़गांव में है। पेंगुइन इंडिया पब्लिशर जो है हमारी पुस्तक जो लॉन्च करने वाली क्या है? ये हमारी पब्लिशर बुक है, पब्लिशर यानी हमारा क्या है, कह सकते हैं कि एजेंसी है। इसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों तुषार कपूर ने गोलमाल और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्मों में भी अभिनय का किरदार निभाया है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है, दिल्ली कैबिनेट ने दी दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। दोस्तों अब हम लोग बात करें कि देखो दिल्ली जो है क्या, अगर दिल्ली के सीएम की बात करें, किसने किया? ये केजरीवाल हमारे जो सीएम है। उसके बाद में दोस्तों बात करें हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन है? वो हमारे अनिल बैजल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। दोस्तों अब हम लोग बात करें कि किसने विश्वविद्यालय यानी किसकी? शिक्षक विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है। इसका मेन मकसद होगा दोस्तों 4 वर्षीय यानी 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स यानी शिक्षक कोर्स के लिए बीएड, बीए, बीएससी, बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। दोस्तों विश्वविद्यालय में नामांकित लोगों को प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए नई दिल्ली सरकार ने स्कूलों से जोड़ा जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करें, अगला टॉपिक हमारा है एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस और फ़ोनपे ने मिलाया हाथ। दोस्तों एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। यह अपने सभी ग्राहकों को त्वरित, आसान और डिजिटल मोटर बीमा उत्पादों की पेशकश करेगा। दोस्तों फ़ोनपे ने कुछ ग्राहकों के लिए शून्य कागजी कार्रवाई के साथ ईजीआई की मोटर बीमा पॉलिसी भी शुरू की है। दोस्तों हम लोग अगला टॉपिक बात करें तो उत्तराखंड में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव। पहली बार दोस्तों 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुरू हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, आयोजन का उद्देश्य अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना है। दोस्तों इसमें जो है हमारे 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। किसने किसने किए हैं? स्पाइसलेस स्विट्जरलैंड IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। दोस्तों अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? ये दोस्तों राजधानी इसकी है बर्न, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड बागवानी परिषद द्वारा एक विशेष लोगो लॉन्च किया गया, पुस्तक का विमोचन भी किया गया। दोस्तों हम लोग आगे अगला टॉपिक की बात करें तो ये गोपीनाथपुर में हुआ महानदी पर उड़ीसा का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन। कौन सा? गोपीनाथपुर में महानदी पर जो है राज्य का सबसे लंबा पुल होगा। लगभग ये कितने? 3.4 किलोमीटर लंबा होगा और ये 45 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। दोस्तों इसमें 5 लाख लोगों को जीवन को प्रभावित करेगा। टी आकार में बने इस पुल को 111 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। दोस्तों कहाँ है? ये हमारा जो है उड़ीसा में बनाया जा रहा है महानदी पर। अगला हमारा दोस्तों हमारा टॉपिक है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन नई दिल्ली में। दोस्तों उन्होंने हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया है? जो है दिल्ली में ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इसमें जो है सदस्य संस्थापकों द्वारा लिखित पुस्तकों का विवेचन भी किया है उन्होंने। विश्वविद्यालय ने सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए
इसकी पहल शुरू की सेंटर फॉर वाटर, सेंटर फॉर इनोवेशन इन गवर्नमेंट हाई स्कूल स्नातकों के लिए अंतराल वर्ष कार्यक्रम भी इन्होंने लॉन्च किया है। अब हम लोग दोस्तों बात करें जो हमारे कह सकते हैं उपराष्ट्रपति हैं, और जो उपराष्ट्रपति क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद की बात करें तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सॉरी भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 64, तो 64 में क्या लिखा है कि यह राज्यसभा का सभापति भी होगा। क्या होगा दोस्तों, राज्यसभा का सभापति भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग बात करें हमारी संसद। देखो संसद क्या है दोस्तों, अगर संसद की बात करें तो ये हमारा 79 में आता है। उसके बाद में फिर राज्यसभा क्या है, राज्यसभा इसका अंग है, और दूसरा कौन सा है, लोकसभा। तो दोस्तों अगर राज्यसभा की बात करें ये आर्टिकल 80 में आता है, और दोस्तों लोकसभा जो है वो किस में आता है, वो 81 में आता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया गजपति की अ किंग विदाउट अ किंगडम पुस्तक का विमोचन। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों, आप इनको देखिए और कमेंट और शेयर करिए दोस्तों। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अगला मिलेंगे अगले एपिसोड में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।